खुशी से जो भी देंगे खुशी से रख लूंगी। अगर खुश नहीं कर पाए तो? जो चोर की सजा वो मेरी सजा। नाम क्या है तुम्हारा? अजी नाम में क्या रखा है, आप जो रखते हैं। कहाँ चले? लेकर आप जा रहे हैं और पूछ मुझसे रहे। कमाल करते हैं। तुम्हें मेरे घर जाने पे कोई एतराज तो नहीं? जी मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन आप मुझे कुछ कंफ्यूज लग रहे हो। हाँ। मैं अभी आपकी कंफ्यूजन दूर किए देती हूँ। अब ठीक है? काफी समझदार हो। मेरा नाम शकील है, शकील अहमद। मैंने 3 लोगों का मर्डर किया है, 3 गंदे लोगों का जो हविस के पुजारी थे। मैं कातिल कैसे बना ये एक लंबी कहानी है जो कि मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। मेरा कत्ल करने का तरीका भी अजीब था। मैंने ये तरीका क्यों अपनाया मैं ये भी बताऊंगा। मुझे हविस के पुजारी को कत्ल करने में बहुत मजा आता था। मैं दुनिया से गंदगी को खत्म करना चाहता था। आओ। सीढ़ियों से चलते हैं। लिफ्ट से क्यों नहीं? अगर लिफ्ट पे कोई जानने वाला मिल गया तो? चल। समझ गई, इज्जत का ख्याल है आपको। हाँ, फैमिली वाला हूँ। फैमिली गई हुई है। हाँ। आ जाओ आ जाओ, ये मेरा कमरा है। अच्छा है मगर गर्मी बहुत है। हाँ, मैं एसी ऑन कर देता हूँ। बैठो। मैं जरा वॉशरूम से आ रहा हूँ। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये पिस्टल है। घोड़ा दबाते ही तेरी रूह घोड़े की तरह दौड़ने लगेगी। देखो, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। तुम्हें जो चाहिए ले लो। फटाफट जेवरात, नकदी, कैश, प्राइस बाउंड जो कुछ भी है ना तेरे पास निकाल के मेरे सामने रख। और हाँ, चालाकी करने की कोशिश की ना
6 की 6 गोलियां तेरे भेजे में घुसा दूंगा। हाँ, मैं देता हूँ। हाथ ऊपर। बस अब तेरा काम खत्म। देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले लो। इस अलमारी में कैश, प्राइस बॉन्ड और मेरी बीवी के जेवरात हैं। अगर तुम कहो तो मैं खुद निकाल कर दे दूं। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत कर, हाथ ऊपर कर। मेरा बचपन बड़ी गुर्बत में गुजरा था। मेरा बाप जब मैं 10 साल का था तो मर गया। मेरी माँ ने मुझे नईम उस्ताद, जो कि मैकेनिक का काम करता था, उसके पास काम सीखने के लिए छोड़ दिया। और मैं काम सीखने लगा। मेरा वर्कशॉप में पहला दिन था। जब उस्ताद ने मुझे थप्पड़ मारा था, उस थप्पड़ की गर्माहट में आज तक अपने गाल पर महसूस करता हूं। इस थप्पड़ ने मेरे अंदर नईम उस्ताद के लिए नफरत पैदा कर दी थी। मैं फिर भी काम सीखता रहा। 20 रुपए शाम को उस्ताद मुझे देता था, जिससे हमारा गुजारा होता था। नईम उस्ताद बहुत गंदा आदमी था। देसी शराब, चरस, गंदी औरतों और पता नहीं क्या क्या करता था। काम के तीसरे दिन मुझे एक दिन रात को गाड़ी के अंदर जबरदस्ती ले गया। वो बहुत नशे में था और मैं डर गया। उस रात मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया। नईम उस्ताद ने मेरे साथ ज्यादती की थी। मेरे अंदर नईम उस्ताद के लिए और नफरत पैदा हो गई। शहनाज नईम उस्ताद की बेटी थी। मेरे लिए वो बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी थी। उस घटिया इंसान की इतनी खूबसूरत लड़की। शहनाज मुझसे 2 साल बड़ी थी।
नईम उस्ताद ने मेरी माँ को पटाकर उससे शादी कर ली थी। उस्ताद अब मेरा सौतेला बाप भी था और इस रिश्ते से शहनाज मेरी सौतेली बहन लगती थी। मगर मुझे शहनाज से प्यार हो गया था और शहनाज को भी मुझसे प्यार हो गया था। ये बात सिर्फ हम दोनों जानते थे। शहनाज अपने बाप से बहुत डरती थी और मैं भी डरता था। हम दोनों डरते थे, मगर मैं तो खैर उससे नफरत करता था, क्योंकि मैं जानता था कि नईम उस्ताद अपनी बेटी को बेचना चाहता है। बेचना ही कहेंगे ना जी, क्योंकि नईम उस्ताद शहनाज की शादी के बदले 10 लाख रुपए की डिमांड करता था और कहता था कि जो शख्स 10 लाख रुपए लाकर देगा वो अपनी बेटी की शादी उसी से ही करेगा। मैं और शहनाज छिप छिप के मिलते थे, कभी किस पार्क में, कभी किस पार्क में। शहनाज, आखिर कब तक हम यूं छुप छुप के मिलते रहेंगे? पता नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब्बा नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? मैंने मौलवी से बात कर ली है, हम शादी कर सकते हैं, हमारी शादी जायज है। तुम्हारी माँ और बाप दोनों अलग हैं। अब्बा किसी मौलवी को नहीं मानता, वो सिर्फ पैसे को मानता है। और तू जानता है वो मेरी शादी किसी अमीर आदमी से करना चाहता है। जानता हूँ। तू क्या चाहती है? मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है शकीर? चल हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। नहीं, वो तुझे जान से मार देगा, हम दोनों को जान से मार देगा वो। मरने मारने से मैं नहीं डरता शहनाज। मैं डरती हूँ। फिर मैं क्या करूँ? अच्छा अब मैं चलती हूँ। अब्बा आ गया तो हम दोनों का किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। बुढ़े को पैसा चाहिए ना, मैं दूंगा उसे पैसा। तू देगा? हाँ, मैं दूंगा उसे पैसा। कहाँ से? ये मेरा काम है। और अगर तू 9-10 लाख रुपए जमा नहीं कर पाया तो मैं बुढ़े को रास्ते से हटा दूंगा। अब्बा को मार दे शकील। मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने थे। मैं दिन भर पैसे कमाने का तरीका सोचता था, उस्ताद को जान से मारने का सोचता था, मगर सोचने से क्या होता है जी। फिर मेरे दिमाग में डाका मारने का ख्याल आया, मगर डाका मारने के लिए तो 2-4 लोगों की जरूरत पड़ती है। मैं रात भर मारा फिरता था, मंसूबा बनाता रहता था, क्योंकि मैं अमीर आदमी बनना चाहता था। मैं शहनाज को हर तरह का सुख देना चाहता था, मगर इसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। फिर मैंने भेस बदलने का फैसला किया। ख्वाजा साहब, मेरी जिंदगी का अब यही मकसद था, डाका, कत्ल, पैसा और शहनाज। शहनाज, सर, मोहम्मदीन, यस सर। लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगी और फिंगरप्रिंट्स मुझे चाहिए, खास तौर पे अलमारी के दरवाजे के। सर, तीसरा मर्डर है। चौकीदार को बुलाओ। ओके सर। मैं वारदात करने के बाद नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगता था और पुलिस अपने काम में लग जाती थी और मैं नए शिकार ढूंढने निकल जाता था। पहला मर्डर मैंने अपने सौतेले बाप का किया था। एक रात मैंने उसके शराब के गिलास में जहर मिला दिया।
शहनाज का बाप हमेशा की नींद सो गया। पुलिस ने इसकी मौत जहरीली शराब के साथ डाल दी। पे तुम्हारी ड्यूटी होती है? हम इधर ही होता है साहब, 24 घंटे का ड्यूटी होता है हमारा। और आखिरी दफा अजीज जान को तुमने कब देखा था? 3 दिन पहले साहब हमने उनका गाड़ी देखा था। हॉर्न की आवाज पे हमने मेन गेट खोला है। ये तो बता सकते हो उस वक्त टाइम क्या था? नहीं साहब, हमारे पास गाड़ी किधर है? हर आने जाने वाले पे अच्छी तरह नजर रखो। जी साहब। मैं जानता था कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती। मैं पुलिस को धोखा दे आता था। पुलिस तो इस उलझन में पड़ जाती थी कि कातिल मर्द है या औरत। मैं ये भी जानता था कि शहनाज नाम की औरतों का नाम चेक जरूर होगा, और मुझ तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं था, और मुझे जल्दी भी नहीं थी। एक वारदात के बाद 2 से 3 महीने तक मैं आराम करता था। फिर वारदात और शिकार की तलाश में मैं निकल जाता था। मैंने शहनाज से शादी कर ली थी, अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास पैसे थे, खूबसूरत बीवी थी, प्यार था, मगर पुलिस वालों की नींदें तो उड़ गई थी। सर एक बात तो बताएं। पूछो। सर ये शहनाज औरत ही है ना? मैंने तुमसे शहनाज नामी औरतें जो धंधा करती हैं उनकी लिस्ट मांगी थी। सर तैयार है? दिखाओ। ये लीजिए। 13 औरतें हैं इस शहर में। जी सर। सर ये शहनाज, इसका असल नाम कलसूम है, अब धंधा छोड़ चुकी है। किधर है मालूम नहीं। जब पता ही नहीं है तो लिस्ट में शामिल क्यों किया, और वो भी सबसे ऊपर? सर आप ही तो कहते हैं ना कि तफ्तीश का आगाज नामालूम से शुरू करना चाहिए। अब तुम मुझे तफ्तीश करना सिखाओगे? नहीं सर, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये धंधा छोड़ चुकी है तो जिंदगी गुजारने के लिए डाका और मर्डर करती है। यस सर। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। ये कौन है? सर ये आंटी है, खुद तो धंधा नहीं करती, धंधा करवाती है। इसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक है, इस पर हाथ डालना मुश्किल है। जब हाथ डालना मुश्किल है तो लिस्ट में शामिल क्यों किया? नंबर 3। सर इसका नाम शहनाज ही है, शौकिया धंधा करती है, बस खास लोग हैं इसके। शौकिया धंधा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सर इसकी क्लास ही कुछ और है। मैं इससे मिलना चाहूंगा। मिलवा दूंगा सर, आज और इसी वक्त। लेकिन सर इसके लिए तो इससे टाइम लेना पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? धंधा करने वाली औरतों से हमें टाइम लेना पड़ेगा? जी यस सर। मोहम्मदीन शर्म करो। सर ऐसी औरतें ख्वामखा गले पड़ जाती हैं। चलो इसी वक्त। ओके सर। अजीज जान वाली वारदात से मुझे 5 लाख नकद, 8 लाख के जेवरात और 2.5 लाख के प्राइस बॉन्ड मिले थे। तकरीबन 14.5 लाख मेरे 1 साल के लिए काफ़ी थे। मैं शहनाज को एंजॉय कराना चाहता था। अरे तूने कोई हार नहीं पहना? क्यों? छिनवाना था क्या? अरे हमसे कौन छीनेगा? तुझे शहर के हालात का नहीं पता क्या? अम्मा तो एक अंगूठी भी पहनने नहीं देती बाहर निकलते हुए। अच्छा, तू अपनी आंखें बंद कर। क्यों? अरे बंद तो कर। ठीक है। खोलना नहीं? हाँ चल अब खोल। ये गोल्ड का है? नहीं, पीतल का है। गोल्ड का लग रहा है। अबे गोल्ड का ही तो है। तूने डाका मारना तो शुरू नहीं कर दिया? मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
शनाज आपका ही नाम है? जी। दरअसल हम एक ऐसी शनाज को ढूंढ रहे हैं जो 3 मर्डर कर चुकी है। व्हाट? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे शक करने की? शक करना तो हमारा पेशा है बीबी। आपको पता है मैं कौन हूँ? थोड़ी मालूमात है हमारे पास और थोड़ी आप देंगे। आपकी पेटी भी उतरवा सकती हूँ। जी, ये मालूमात भी है हमारे पास। मैडम आप नाराज ना हो, हम तो यूं ही। 3 दिन पहले आप कहाँ थी? मैं 15 दिन से इस्लामाबाद में थी और रात ही को वापस आई हूँ। और कुछ? इस्लामाबाद क्यों गई थी? मतलब इस्लामाबाद जाने के लिए आप लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी? लेकिन मैडम बीबी, कत्ल का मामला है। इस शहर में शनाज नाम की औरत ने 3 कत्ल किए। शहनाज को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं अपने बचपन की सारी ज्यादतियों को भूल जाता था। मैं शहनाज की जिंदगी में खुशियां भर देना चाहता था। मैं दिन भर शहनाज के पास रहना चाहता था। हम लोग बाहर खाना खाते थे, घूमते थे, फिरते थे। मेरी जिंदगी में बाहर ही बाहर थी। सर, आप यहाँ आइसक्रीम एंजॉय करने आए हैं? कहाँ यार, मैं तो बस सुबह से साहब के साथ ऑन ड्यूटी हूँ। हो सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? सर, मैं वो वाइफ को लाइफ एंजॉय करवा रहा हूँ। सर, ये मेरी वाइफ हैं शहनाज। जुबैर साहब और मोहम्मद दीन साहब बहुत सालों से हमारे वर्कशॉप में आते थे। मैंने अपनी बीवी पर रोक जमाने के लिए अपनी बीवी का तारुफ उनसे करवाया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि शहनाज के नाम पर दोनों ने मेरी बीवी को देखा था। 1 मिनट के लिए मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर सोचा कि शहनाज तो लाखों होंगी। मोहम्मदीन, तीनों का कातिल एक ही है। जी सर, और वो औरत है शहनाज। शनाज नाम किसी मर्द का भी तो हो सकता है। हो सकता है सर। इन तीनों मकतूलों की केस हिस्ट्री में एक और बात कॉमन है। वो क्या सर? ये शौकीन थे। अच्छा सर। इसका मतलब है शनाज नाम किसी मर्द का है। शनाज नाम के ख्वाजा सनाओं की लिस्ट मुझे चाहिए। जी बेहतर सर। इनके गुरु से मालूमात लो। सर, इसके लिए तो आपको जुमेरात तक इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? सर, वो जिंदा पीर का मेला। मोहम्मदीन, मुझे शाम तक लिस्ट चाहिए। मैं कातिल तक पहुंच चुका हूं। सर, फिर लिस्ट की क्या जरूरत है? कातिल को पकड़ें ताकि हमारी जान छूटे। पुलिस को मैंने उलझा कर रख दिया था। आप मेरे पास पैसे भी बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे। मैं नई वारदात के बारे में सोचने लगा, पर जो होना था वो तो हो गया। किस्मत भी मेरा साथ छोड़ गई। क्या नाम है तुम्हारा? जी, नाम में क्या रखा है, काम की बात करें ना।